तंदुरुस्ती जिंदाबाद। ख्वाब हकीकत बन गया। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा फाल हो गया। 250 कंटेनर लेकर पहला बहरी जहाज गवादर से तिजारती मंजिलों की तरफ रवाना। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने तिजारती सरगर्मियों का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी और चीनी फनकारों की मुश्तरका परफॉर्मेंस ने रंग बिखेर दिए। तकरीब में वजीर दिफा, वजीर आला बलोचिस्तान, चीनी सफीर और दीगर आला हुक्काम भी शरीक। Today's event is only a glimpse of what is to come. पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। सी पैक मंसूबा पूरे मुल्क का मंसूबा है। किसी सूबे को इसके फवाइद से महरूम नहीं रखा जा रहा। वजीर आजम नवाज शरीफ का गवादर बंदरगाह पर सी पैक मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शाह नूरानी खुदकुश हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा ऐसे वाकयात दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। दहशत गर्दों को शिकस्त देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और पाक फौज की कोशिशों से अहम संगे मील उबूर कर लिया। ताजिर और सरमायाकार गवादर के आज़ाद तिजारती जोन से इस्तेफादा करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का सी पैक मंसूबे की तकरीब से खिताब। चीनी सफीर ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की तकमील से सी पैक मंसूबे को मजीद तकवीयत मिली। पाक चीन राहदारी का जहाज दुनिया में नई राहें तलाश करेगा। न्यूजीलैंड में शदीद जलजले के झटके, शिद्दत 7.4 और गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। नेल्सन में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी होटल से बाहर आ गए। क्राइस्ट चर्च में मौजूद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी होटल से निकल आईं। शाह नूरानी खुदकुश धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। कराची लाई गई 34 मैयतों में से 32 शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। 2 नाकाबिले शनाख्त लाशों का DNA टेस्ट कराने का फैसला। दहशत गर्दी का वाकया लियाकताबाद के एक खानदान के 6 अफराद को भी निगल गया। सानेहा शाह नूरानी की तहकीकात में अहम इंकशाफ। IGFC मेजर जनरल शेर अफगन का कहना है कि खुदकुश हमलावर की जैकेट में 7 किलो बारूद और बड़े साइज के बॉल बेरिंग्स के साथ 9mm पिस्तौल की गोलियां भी मौजूद थीं। मजार के अतराफ कोई 4 दीवारी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर या वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब नहीं किए जा सके। वजीर आला सिंध की सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत। सूबे के हाकिम का जख्मियों को बर वक्त अस्पताल न पहुंचाने पर बेबसी का इजहार। आर्मी चीफ कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार और DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर का भी सिविल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत। वजीर आला बलोचिस्तान का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। मेरा एक ही चिराग बुझा दिया, मैं कैसे जिंदा रहूंगी। ना कम वक्तों ने कहा कि माँ को बुला के दिखा दें जो पानी मुंह में डाल दे। लाहौर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाए जाने से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अब्दुल रहमान खुद चलकर अस्पताल आया था। चेकअप से पहले सेल्फियां भी ली। गलत इंजेक्शन से 2 घंटे में चल बसा, मगर नाअहली छुपाने के लिए डॉक्टर्स पूरी रात दवाएं मंगवाते रहे। 80,000 रुपए का बिल थमा दिया। गम से निढाल वुरसा के इल्जामात। डॉक्टर्स ने भी नाअहली का एतराफ कर लिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
सिंध की सियासी सरगर्मियां दुबई में जारी। आसिफ जरदारी और बिलावल ने सीनियर रहनुमाओं को दुबई तलब कर लिया। पैनामा लीक्स और खबर लीक पर मुशावरत होगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चौथे रोज भी कई अमरीकी शहरों में मुजाहिरे। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप मुखालिफिन का शमे थाम कर एहतजाज। न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर के बाहर जमीन पर लेट कर एहतजाज करने पर एक शख्स गिरफ्तार। बर्लिन में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरा। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। मौसम सर्द होते ही कोयटा में दुकानें ड्राई फ्रूट से सज गईं। लाहौर कलंदर्स राइजिंग स्टार टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया में कामयाबियों का सफर जारी। राइजिंग स्टार्स ने तीसरा वार्म अप मैच भी जीत लिया। मैच के बाद वकार यूनुस भी ग्राउंड पहुंच गए, खिलाड़ियों को टिप्स दी। और बच्चे की मासूमियत पर कुर्बान जाइए। खाने के लिए बेताब नन्हे बच्चे ने आस लगाए रखी। बोल नहीं सकता, आवाज निकालकर अपनी तरफ मुतवज्जो करता रहा, लेकिन खातून ने लिफ्ट ही ना कराई। बुलेटिन में खुशामदीद। ख्वाब हकीकत बन गया। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा फाल हो गया। 250 कंटेनर लेकर पहला बहरी जहाज गवादर से तिजारती मंजिलों की तरफ रवाना। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने तिजारती सरगर्मियों का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी और चीनी फनकारों की मुश्तरका परफॉर्मेंस ने रंग बिखेर दिए। तकरीब में वजीर दिफा, वजीर आला बलोचिस्तान, चीनी सफीर और दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। गेम चेंजर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के ख्वाब को ताबीर मिल गई। दोनों मुल्कों की दोस्ती ने एक और हिमालय अबूर कर लिया। गवादर से तिजारती सामान की बरामदात की नई तारीख रकम हुई। काशगर से आने वाला तिजारती सामान गवादर की बंदरगाह से मशरक़ वुस्ता, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका रवाना हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीपैक के तहत पहले पायलट प्रोजेक्ट और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने पहले तिजारती बहरी जहाज की रवानगी का इफ्तिताह किया। इक्तिसादी राहदारी फाल होने की इफ्तिताही तकरीब में शुरका को सीपैक मंसूबे से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दूसरी जिंदाबाद। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में चीन के सफीर सिनवी डोंग ने न सिर्फ मंसूबे की कामयाबी पर FWO और पुलिस के साथ आर्मी चीफ और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया, बल्कि यहाँ तक कहा कि पाक चीन राहदारी का जहाज दुनिया में नई राहें तलाश करेगा। Gwadar Port is by no means the end of the journey, but a new beginning of the great course. With the containers downloaded from the convoy and uploaded to the Chinese ship, let's wish the giant ship of the CPEC to break the wind and travel afar to the region and to the world. Long live China-Pakistan friendship. इस तारीखी मौके पर पाकिस्तानी और चीनी फनकारों की मुश्तरका परफॉर्मेंस ने रंग बिखेरे तो तकरीब के शुरू का झूम उठे। ख्वाहिश रही, आज़माइश रही, हमें मिलके यूं चलते जाना है ये आसमां। नी हाओ वालेकुम दोस्त मैं और तू, वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया पंयो। नी हाओ वालेकुम दोस्त मैं और तू, वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया पंयो।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में काशगर से तिजारती काफिले की गवादर आमद को तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि CPEC मंसूबा ख्वाब से हकीकत में मुंतकिल हो रहा है। वो मंसूबा जो सिर्फ जमीनी राहदारी का ख्वाब नहीं, 40 से 51 अरब डॉलर्स की चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में सड़कें भी बनेंगी, रेलवे भी तवाना होगी, बिजली भी आएगी और रास्ते भर में बड़े बड़े सनती जोन्स भी लगाए जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि CPEC का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। CPEC मंसूबा ख्वाब से हकीकत में बदल रहा है। मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। CPEC को कामयाब बनाने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। गवादर में CPEC पायलट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम का कहना था कि ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है, किसी सूबे को इसके फवाइद से महरूम नहीं रखा जा रहा। Today's event is only a glimpse of what is to come. पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। गवादर में CPEC पायलट प्रोजेक्ट की तारीखी इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी कौम का अज़्म दुनिया के सामने रख दिया। The whole nation is united and determined to make CPEC a model of success and a flagship project of Pakistan and China friendship to take our friendship to greater heights. वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है, इससे किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता। Let me repeat once again, CPEC is for entire Pakistan and no province and region will be left out of it. शाह नूरानी में दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वजीर आज़म का कहना था कि इस किस्म के वाक़यात दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। I want to re-emphasize that such cowardly attacks cannot weaken our resolve to eliminate the menace of extremism and terrorism from our country in all forms. We believe that there is a direct link between peace and development. Therefore, right from the outset, defeating terrorism has been on top of our गवर्नमेंट्स एजेंडा। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने शाहराहों की तैयारी में FWO के किरदार की भी तारीफ की। FWO के 40 शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आज़म ने कहा कि मंसूबे से खत्ते के अवाम और सरमायाकारों को वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आज़म ने मंसूबों की तकमील में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन दोस्ती का शाहकार 3000 किलोमीटर तवील इक्तिसादी राहदारी मंसूबा मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका तक तिजारत का जरिया बनेगा। CPEC मंसूबा है क्या, बता रहे हैं इस्लामाबाद से सैफुर रहमान अपनी रिपोर्ट में। चीन की 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी से बनने वाला पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा काशगर से शुरू होकर गवादर में इख्तिताम पजीर होता है। मंसूबे में एशिया तरक्याती बैंक अलग से 2.5 अरब डॉलर लगा रहा है। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में 33 अरब 79 करोड़ डॉलर के 17,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे, मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाने के 5 अरब 90 करोड़ डॉलर के मंसूबे शामिल हैं। रेलवे की तरक्की के 8 अरब डॉलर से जायद के मंसूबे, गवादर बंदरगाह, गवादर एयरपोर्ट और गवादर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मिलाने के लिए 66 करोड़ डॉलर के मंसूबे भी इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा हैं। मंसूबे के मगरबी रूट पर काम तेजी से जारी है। CPEC मंसूबे से पाकिस्तान का हर सूबा और खित्ता मुस्तफीद होगा। चीन और पाकिस्तान के अलावा ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक भी मुस्तफीद होंगे। गवादर में फ्री ट्रेड जोन, बलोचिस्तान में इंडस्ट्रियल पार्क, मिनरल प्रोसेसिंग जोन भी मंसूबे का हिस्सा हैं। गवादर को बिजली फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर 300 मेगावाट का पावर प्लांट नस्ब किया जा रहा है। चीनी सरमायाकारों के तहफ्फुज के लिए CPEC स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी कायम की गई है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अभी आपको खबर दें लाहौर से, जहां थाना सुंदर के इलाके में 3 मुल्जिमान ने तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की है। तालिबा को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान और 1 लड़की को हिरासत में ले लिया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मियां आबिद।
इज्तिमाई ज़्यादती का ये वाक़या पेश आया लाहौर के थाना सुंदर की वादी में, जहाँ ये बताया गया कि आज़ाद कश्मीर की एक तालबा जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस हरबंसपुरा के इलाके में पढ़ती थी, वो रात को एक सहेली के साथ यहाँ पहुँची और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की 3 लड़कों ने। उनमें से 2 लड़कों और 1 लड़की को पुलिस ने सुबह से हिरासत में लिया हुआ है। लड़की को 8 घंटे बाद होश आया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उस लड़की ने होश में आने के बाद ये बयान दिया है कि वो साइकिल से गिरी है, जबकि अस्पताल इंतजामिया की इतला पर पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। अगर लड़की साइकिल से गिरी थी तो फिर जो 3 लोग हिरासत में हैं, उनको हिरासत में, एक लड़की को भी हिरासत में रखा हुआ है, तो क्यों अब तक रखा गया है? अगर ऐसा वाक़या है तो उसका मेडिकल ताहाल क्यों नहीं कराया गया? ये सवाल उठ रहे हैं और पुलिस जो है वो थाने से मुस्तकिल तौर पर गायब है। बड़े अफसर हैं, वो राब्ते में नहीं आ रहे। मियां आबिद हमें लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में ज़लज़ले के शदीद झटकों से खौफ व हिरास फैल गया। हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है, जिसके बाद ज़लज़ले के मरकज के करीब साउथ आइलैंड के बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड में ज़लज़ला क्राइस्टचर्च से 95 किलोमीटर दूर सिर्फ 3.1 मील गहराई में आया। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला भी जारी है। वेलिंगटन में हजारों शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। जलजले से सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। जलजला आधी रात के वक्त आया। जलजले के 2 घंटे बाद सुनामी की लहरें साहिल से टकराई हैं। क्राइस्टचर्च से 181 किलोमीटर साहिल से टकराने वाली लहरों की ऊंचाई 8 फुट 2 इंच तक रिकॉर्ड की गई है। न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले शदीद जलजले ने पाकिस्तान की मेंस और वुमेन्स टीम को भी मुतासिर किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान बिल्कुल महफूज हैं। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने न्यूजीलैंड के मुतादिद शहरों को हिला कर रख दिया। क्राइस्टचर्च में मौजूद पाकिस्तान वुमेन टीम और नेल्सन में पाकिस्तान की मेंस टीम के खिलाड़ियों को ज़लज़ले के फौरी बाद होटल से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। प्लेयर्स इमरजेंसी रास्तों से बाहर आए और रात गए तक होटल से बाहर ही रहे। वुमेन टीम के खिलाड़ी ने जियो न्यूज को बताया कि अक्सर प्लेयर्स बिना जूते और बगैर किसी गर्म कपड़े के होटल से बाहर आई, जिन्हें होटल इंतजामिया ने जरूरी अशिया फराहम की। वुमेन टीम के हेड कोच बासित अली का कहना है कि ज़लज़ले के बाद लड़कियां काफी सहम गई थी। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। अभी तक आफ्टर शॉक्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम इस ठंड में बिल्कुल नीचे बैठे हुए और बच्चियां ने चप्पल भी नहीं पहनी थी, लेकिन होटल ने प्रोवाइड करें टॉवल भी और चप्पलें भी। पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम नेल्सन में होटल की 7वीं मंजिल पर थी। ज़लज़ले के बाद खिलाड़ियों को होटल से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। टीम मैनेजर वसीम बारी का कहना था कि तमाम खिलाड़ी महफूज हैं। काफी भारी ज़लज़ला था, लेकिन अल्लाह मियां ने खैरियत की। तैयारी कर रहे थे क्योंकि सुबह हमने क्राइस्टचर्च जाना था, तो 11:30 बजे के करीब लोकल टाइम ये ज़लज़ला आया। दरवाजे वगैरह में शीशों में क्रैक्स आए हैं। ये 9 मंजिला होटल है और 4 स्टार होटल है। टीम जो थी वो 6th फ्लोर पर थी। अभी आपको खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सिविल अस्पताल कराची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शाह नूरानी बम धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। वजीर आला सिंध, वजीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स ने भी सिविल अस्पताल कराची में शाह नूरानी धमाके के जख्मियों की अयादत की। उन्होंने जख्मियों को हर मुमकिन बेहतर इलाज का यकीन दिलाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी सिविल अस्पताल में शाह नूरानी धमाके के जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हालत जंग में है और जंग को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने धमाके में जहां बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया। हम इस पर तहकीकात करेंगे, उसके बाद हम इसको औकाफ के अंडर में दे देंगे। हम फिर इस पर बाउंड्री वाल भी लगाएंगे। हम यहाँ पर जो है वो कैमरे वगैरह लगाएंगे। इससे कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जहाँ बहक होने वालों में ज्यादा तादाद कराची के शहरियों की है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि हुकूमत सिंध के पास हेलीकॉप्टर रात को उड़ने की सलाहियत नहीं रखता। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर सिंध हुकूमत के हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नाइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। और फिर हमने कहा था कि हेलीकॉप्टर से, लेकिन जब तक वो मोबिलाइज होते, हेलीकॉप्टर कराची में पता नहीं कितने मौजूद हैं, वहाँ तक पहुँचते, हम इंतजार तो नहीं करते ना। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार और डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर भी सिविल अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की अयादत की। कैमरामैन जीशान इकबाल और अल्ताफ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज, कराची।
शाहनूरानी के मजार पर धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तहकीकात तैयार कर ली गई है। धमाका खुदकुश था। IGFC मेजर जनरल शेरअफगन का ये कहना है कि खुदकुश जैकेट में 7 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मवाद के साथ 9mm पिस्तौल की गोलियां और बड़े साइज के बॉल बेयरिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया। मजार पर कोई चार दीवारी ना होने के बाइस वॉक थ्रू गेट मौजूद नहीं था। रिपोर्ट कर रहे हैं तरा हाशमी। शाहनूरानी मजार में होने वाला धमाका खुदकुश था। हमलावर कम उम्र और अगवान दिखता था। खुदकुश हमले में 7 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। ये भी इंकशाफ हुआ कि खुदकुश जैकेट या बेल्ट में 9mm पिस्तौल की गोलियां भी इस्तेमाल की गई। ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए धमाका खेज मवाद में सिर्फ ज्यादा बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक धमाके में 1 से ज्यादा कलतम तंजीमों का गठजोड़ था। धमाका शाम 5:50 के करीब किया गया। बेसिकली तो ये सुसाइडल अटैक था और इसमें जो खुदकुश था उसने अपने साथ जैकेट बांधी हुई थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो ये साबित होता उसमें कोई 5-6 kg उसमें बारूद था, उसमें बॉल बेरिंग भी थे और 9mm के बुलेट्स भी थे। उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि एक पैक्ट आपने देखा बहुत तंग जगह पे बहुत ज़्यादा अफराद खड़े थे। उसकी एक और वजह इतनी ज़्यादा नुकसान की ये भी है। बिलावल शाह नूरानी का मज़ार खुजदार में लेवीज एरिया में आता है, जहां मज़ार और उसके इतराफ में 12 लेवीज एहलकार तैनात होते हैं। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक शाह नूरानी के मज़ार के इतराफ कोई चार दीवारी नहीं थी, इसलिए मज़ार पर मेटल डिटेक्टर या वॉक थ्रू गेट्स भी नहीं लगाए गए थे। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक इस तरह के धमाके कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, दाता दरबार लाहौर और पेशावर के रहमान बाबा और पंजपीरी मज़ारात में भी हो चुके हैं। कैमरामैन शेर जमीर और रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में वाक़ शाह नूरानी की मज़ार पर धमाके के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह। इस वक्त जाए बखुआ का दौरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मादिल शेख ने खुद यहाँ पे दौरा किया है। उनसे बात करते हैं। हमने यहाँ पर आके मालूमात की है ना सिक्योरिटी के यहाँ पे किसी भी किस्म के इक़दाम किए गए और यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, इतना पूरा मन एरिया था कि कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी इस हवाले से। मज़ारात पर ये जो रूहानी जगह हैं इनके ऊपर थ्रेट्स मौजूद हैं, पहले हो चुका है। तो इतनी बड़ी जहाँ लाखों हज़ारों लोग जिस दरगाह पे आते हों, क्या वहाँ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी? क्या वॉक थ्रू गेट्स नहीं होने चाहिए थे? जबकि बलूचिस्तान इस वक्त एक लहर में है और बलूचिस्तान में आपको पता है कि CPEC की वजह से खदशात भी मौजूद हैं, रॉ और तमाम नेटवर्क के मामला चल रहे हैं। जब हमला हो गया उसके बाद ना कोई एम्बुलेंस थी ना हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। मैं खुद कल रात 2 बजे तक मैं हब चौकी अस्पताल में था, कोई नहीं था, जब पट्टियाँ हो रही थी। सालों सैकड़ों साल पुराना मज़ार है, सैकड़ों साल से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये एक इवेंट बेस्ड जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आज तक किसी भी हुक्काम की किसी भी गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी। ये एक मज़ार है, एक बुज़ुर्ग का एक मज़ार है। यहाँ किसी MPA, किसी MNA, किसी सरदार साहब, किसी नवाब साहब, किसी सियासतदान का अगर यहाँ घर भी होता ना, उसका अगर स्टेट फॉर्म भी होता तो शायद सब कुछ बन जाता। कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा फौरी तौर पे इनको देना चाहिए, 10 लाख रुपए मिनिमम। और इस मज़ार पे रोड के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के लिए एक मैं समझता हूँ पैकेज अनाउंस करना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को होश नहीं आएगा, फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए। शाह नूरानी खुदकुश हमले में जाँ बहक 52 अफराद में से 36 की लाशें सिविल अस्पताल कराची और 2 सिविल अस्पताल हब मुंतकिल की गईं। 42 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में जेर इलाज हैं। भीमपुरा के 11 साला अब्दुल रहमान को धोबी घाट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। धमाके की जख्मियों को कराची के सिविल और जिन अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। सिविल अस्पताल में शाह नूरानी दरगाह खुदकुश धमाके में जाँ बहक 36 अफराद की लाशों को मुंतकिल किया गया है, जहाँ 42 जख्मी अब भी जेर इलाज हैं। सिविल अस्पताल के बाहर लोग अपने प्यारों की तलाश में रात गए से जमा होना शुरू हो गए थे। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखे गए। पूरी गाड़ी गई, पूरी गाड़ी गई,
उन्होंने छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, मेरा बच्चा नहीं आना, मेरी बहू आई, सब आ गए। टोटल कितने लोग थे? टोटल पूरी बड़ी गाड़ी सी भरी। सरबराह शोबा हादसा डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक जिन अस्पताल में 11 जख्मी लाए गए, जिनमें से एक खातून को दाखिल कर लिया गया, जबकि 10 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। दूसरी जानिब सोराब कोट के करीब ईदी सरदखाने के बाहर भी लोगों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की तलाश में मौजूद है। दुख हुआ हमको, मेरा भतीजा था, उसकी वाइफ थी। तलाश कर रहे हैं, हमने काफ़ी जगह तलाश किया है, जिना हॉस्पिटल में भी देखा है और दूसरा सिविल हॉस्पिटल भी गए हैं, फिर अपना आबासी से होते हुए आ रहे हैं। अभी हमें पता चला कि कुछ लावारिस लाशें यहाँ आई हैं, तो अभी यहाँ आके चेक किया है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी शनाख्त नहीं हो पाई। सिविल अस्पताल से आए, सिविल अस्पताल गए हुए थे रात में, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेड बॉडी आई नहीं, हम लोग यहाँ पे आए सुबह से। नूरानी गए थे, लाड़काने से आए थे, नूरानी ज़ियारत के लिए गए हुए थे, इन लोग की मन्नत मांगी हुई थी। अभी तक लापता है, 2 दिन से वहाँ आए थे। सानिया शाह नूरानी मज़ार में 11 साल अब्दुर्रहमान की नमाज जनाजा भीमपुरा मस्जिद में अदा कर दी गई। अब्दुर्रहमान 3 बहनों का इकलौता भाई था। वो खानदान के 35 अफराद के हमरा शाह नूरानी गया था। धमाल की आवाज़ सुनकर इसमें शामिल हुआ था। बाद में अब्दुर्रहमान को धोबी घाट गार्डन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दरगाह शाह नूरानी पर खुदकुश धमाके से जाँ बहक होने वालों में ज्यादा तादाद कराची के जायरीन की है। किसी की वालिदा, किसी का भाई, तो कोई अपने बच्चों के साथ मजार पर गया था। वापसी का ये सफर इतना हौलनाक होगा किसी ने सोचा भी ना था। रिपोर्ट कर रही हैं उमैमा मलिक। भाई की वापसी कब होगी, बहन की आंखें राह तक रही हैं। कहीं से कोई खैरियत की खबर आ जाए तो बेचैन दिल को करार आए। लोग ये पता करने आए कि यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन वहाँ सिविल में पता करा, वहाँ पे भी नहीं है। हम यहाँ पे आए थे कि हमने कहा यहाँ पे देख लेते शायद यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। वो कह रहे 3 लाशें रह गई हैं, वो आप देख लो, भी चली जाना। अभी तक पता नहीं, ना रब्ता हो रहा है, नहीं ना किसी से रब्ता नहीं हो रहा है। इसका मोबाइल भी घर में छोड़ दिया। गम के मारे अफराद अभी तक अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दा हैं। अक्सर ऐसे हैं जिन्हें अपने अजीजों की मैयतें मिल गई हैं, लेकिन इनके दिल का हाल तो खुदा ही जानता है, जो अब तक मिलन की आस लगाए हुए हैं। बासी से होते हुए आ रहे हैं। अभी हमें पता चला कि कुछ लावारिस लाशें यहाँ आई हैं, तो अभी यहाँ आके चेक किया है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी शनाख्त नहीं हो पाई। मेरा भतीजा था, उसकी वाइफ थी। ईदी इंतजामिया के मुताबिक इतवार की शब से 20 लाशों को सोराब कोट सर्दखाने लाया गया, जिनमें से 8 खवातीन और 3 बच्चों समेत बेशतर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि 3 नामालूम लाशें अभी तक सर्दखाने में मौजूद हैं। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने कहा है कि सानिया शाह नूरानी बलूचिस्तान हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि वकला और पुलिस कैडेट्स के बाद जायरीन पर हमला दुरुस्त तहकीकात न होने की वजह से हुआ। बलूचिस्तान का जो रात को वहाँ पर शाह नूरानी में हुआ है वो बहुत ही जो है ना काबिल मजम्मत है, और ये मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की ये कमज़ोरी है। ये एक वाक़या नहीं है, वकला के वाक़या के बाद, फिर वो जो पुलिस का वाक़या हुआ था उसके बाद, अब ये जो ज़ायरीन का वाक़या हुआ है, ये रोज़ाना जो वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ की बलूचिस्तान बड़ी अपनी कमज़ोरी दिखा रही है। और मैं नहीं समझता हूँ कि शायद जो है ना वो आइंदा भी जो है ना वहाँ पर इस किस्म की दहशत गर्दी को कंट्रोल कर सकें। इसमें तहकीकात सही तरीके से नहीं होती है। वहाँ की हुकूमत की ये जो है ना ये मुजरमाना गफलत है कि लोगों की जानों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। वेलकम बैक। दुबई में नौजवान एंटरप्रेन्योर्स और मुआशी तरक्की में फाल किरदार अदा करने वाले अफराद में अवार्ड्स तकसीम किए गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी इस तकरीब में शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं सिप्ते आरिफ। दुबई में म्यूजिक और रेड कारपेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। तकरीब में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी शरीक हुए। साथ साथ साबिक मलाइशियन वजीर आजम अब्दुल्ला अहमद बदावी भी मेहमान थे, जबकि मेहमान खुसूसी थे मुत्तहिदा अरब अमारात में कल्चर, यूथ और सोशल डेवलपमेंट के वजीर शेख नयान बिन मुबारक अल नयान और एशियन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स तकसीम किए। शेख नयान ने बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों को सराहा। The global economy of the 21st century demands innovation. An ever-changing environment challenges business to respond. All of your heroes assembled here tonight have responded successfully to that demand.
साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने भी खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में दोस्ती और ताउन का रिश्ता अब हुकूमतों के साथ साथ इंफरादी सतह पर बाहमी कारोबार और इसमें जदीदियत से कायम हो रहा है। तो दुनिया में आजकल इतना कंपटीशन है और इतनी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं कि हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत का अपना रोल है, जिम्मेवारी उनकी है, मगर जितने लोग इसमें एक दूसरे की मदद करेंगे उससे दुनिया भी बेहतर होगी और पाकिस्तान भी बेहतर होगा। बिजनेस लीडरशिप अवार्ड न सिर्फ नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में माशी तरक्की में किरदार अदा करने वालों की खिदमात को सराहने का नाम है। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। दुबई से ही आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी ने मंगल को दुबई में आला सतह का मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। पैनमा लीक्स और सिक्योरिटी लीक्स के साथ पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के जराये ने बताया है कि इजलास में आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चारों सूबों से पार्टी के सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी के यौम तासीस की मरकजी तकरीब के लिए हतमी मकाम का भी तयन किया जाएगा। जराये का कहना है कि पार्टी की यौम तासीस की तकरीब 23 नवंबर को बिलावल हाउस लाहौर में मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में मुलाकातों के बाद कराची की सियासत में भी एंट्री हो गई है। कराची में रातों रात साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के नाम की वॉल चॉकिंग कर दी गई है। वॉल चॉकिंग कोरंगी और नाजमाबाद के इलाकों में की गई है। वॉल चॉकिंग में पैगाम है कि परवेज मुशर्रफ हमें तुम्हारी जरूरत है। दीवारों पर जीए मुशर्रफ के नारे लिखे गए हैं। वॉल चॉकिंग में APML भी तहरीर है। लाहौर के निजी अस्पताल में दिल के टेस्ट के लिए लाया गया 20 साल का नौजवान मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से चल बसा। देखिए नवीन अली की रिपोर्ट। मेरा एक ही चिराग बुझा दिया, मैं कैसे जिंदा रहूंगी। डॉक्टर के मुबैना गलत इलाज से मौत के मुंह में चले जाने वाला गुजरांवाला का अब्दुल रहमान 2 बहनों का इकलौता भाई और बेवा माँ का वाहिद सहारा था। वर्षा ने बताया कि अब्दुल रहमान को दिल की तकलीफ पर लाहौर के निजी अस्पताल लाया गया। वो खुद चलकर अंदर गया और सेल्फियां भी लेता रहा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से अब्दुल रहमान 2 घंटे में चल बसा, मगर डॉक्टरों ने छुपाए रखा। दवाइयाँ मंगवा रहे हैं, ये हो गया, इनको आगाह नहीं किया कि उसकी डेथ हो गई है। जो इनसे चार्जेस वगैरह ले ली वैसे ही एक्स्ट्रा ले लिए इनसे। वर्षा का कहना था कि डॉक्टर पूरी रात अद्वियात मंगवाते रहे। 80,000 का बिल भी थमा दिया। रात 3 बजे बताया कि वो मर चुका है। ठीक ठाक बच्चे को लेके बच्चे ने बर्गर मांगा, मामा मुझे ले दो। नहीं बेटे आपको मैं वापसी पे खिलाऊंगी, ना जूस पिलाऊंगी, ना कम वक्तों ने कहा कि माँ को बुला के दिखा दे जो पानी मुँह में डाल दे। जवान बेटे की मौत पर माँ, नानी और दीगर रिश्तेदार गम से निढाल। 6 बजे की डेथ हुई, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। 6 बजे की डेथ हुई, हमें सहरी टाइम 3 बजे बताया इन्होंने। मेरी गोद उजाड़ दी इन्होंने, मेरी गोद उजाड़ दी। दुखी बेवा माँ ने थाना गुलबर्ग पुलिस को दी गई दरख्वास्त में इल्जाम लगाया कि उसके बेटे की गलत इंजेक्शन ने जान ले ली। डॉक्टर ने अपनी गलती का एतराफ भी किया। पुलिस ने डॉक्टर सलमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस और डॉक्टर से मौकफ लेना चाहा तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रियान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। खून के रिश्ते के बीच सरहदी दीवार आ गई। संगदिल बाप कमसिन बेटे को मां से छीनकर भारत ले गया। कश्मीर की दुखियारी मां तमाम कोशिशें करके हार गई, लेकिन अपने बेटे को ना पा सकी। 5 साल इफ्तिखार की मां का दुख बता रही हैं मोना खान। मेरे बेटे को जल्द तो जल्द मुझे मिला दे, मेहरबानी होगी, एक माँ की फरियाद। फिल्मों में मोहब्बत और इंसानियत का प्रचार करने वाले भारत को इंसानियत की दुहाई देती ये दुखियारी माँ है 5 साला इफ्तिखार की, जिसे उसका बाप 8 माह पहले धोखे से भारत ले गया। मुजफ्फराबाद की रिहायशी इस्मा रोहिना ने बेटे की वापसी के लिए हर दर खटखटाया। जरूर रहेगी मेरी एक अल्लाह ताला से फरियाद है। सब लोगों के आगे अपीलें कर कर थकती हूँ। मैंने कहा अल्लाह के आगे फरियाद करती हूँ, अल्लाह ताला तू इन लोगों के दिलों में रहम डाल, मेरा बच्चा मुझे लाने में मदद। मेरी सारों से अपील है कि मेरे बच्चे को लाने में मेरी मदद करें। रोहिना की शादी 2002 में सरहद पार रहने वाले गुलजार अहमद से हुई। 9 साल बाद औलाद की नेमत मिली, लेकिन बेटा 5 साल का हुआ तो बाप उसे लेकर भारत के ज़ेरे असर मकबूजा कश्मीर चला गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने दिल्ली सरकार से राब्ता करके मामला हल करने को कहा।
भारतीय अदालत ने रोहिना के हक में फैसला भी दिया, लेकिन उसे बेटा ना मिल सका। रमजान से पहले हमारा बच्चा आ जाता, पता नहीं किसने सुस्ती की है, मुझे समझ नहीं आई कि अभी तक आजकल लगा कर रहे हैं। गली में आवाज़ आती है, मैं कहती हूँ अम्मी मुझे लगता है जैसे इफ्तिखार की आवाज़ मेरे कान में पड़ती। रोहिना अपने लखते जिगर की किताबें, बस्ते और खिलौने देकर आंसू बहाने पर मजबूर है और दरवाजे पर खड़ी हसरत से अपने बेटे की राह तक रही है। मुजफ्फराबाद के इस वीरान घर में एक मायूस माँ गुज़िश्ता 8 माह से अपने लखते जिगर की राह देख रही है। बेचैन रोहिना मुंतज़िर है कि कब सरहद के इतराफ इक़्तिदार के ईवानों से उसके लखते जिगर इफ्तिखार की आमद की खुशखबरी मिले। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि सीपैक मंसूबा किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का है। खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि सीपैक को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत और पाक फौज एक साथ हैं। बलोचिस्तान में मज़ार पर हमले का मकसद मुल्क को कमज़ोर करके इंतशार फैलाना है। दहशत गर्दों के गिरोह एक जगह से ऑपरेट हो रहे हैं। उनका कहना था कि पैनामा लीक्स और खबर लीक में कौमी सलामती के साथ खेलने वालों को बेनकाब करना चाहिए। एहतिसाब सिर्फ एक खानदान का नहीं, सबका होना चाहिए। हुकूमत या ऑपोजिशन अदालतों पर दबाव न डालें। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान का मेहराब व मिंबर, मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूं कि सीपैक के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की फौज के साथ है और जहां जिस वक्त उलमा के ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई जाएगी इस मामले में इंशाअल्लाह हम अदा